वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ और आज की सुबह वही सेम जो हमारी स्टार्ट होती है, सुबह तैयार श्यार होना और बच्चों को तैयार करना और फिर ब्रेकफास्ट के लिए फ़ौरन टाइम से टेबल पे पहुँच जाना। तो ये हमारी रोज़ की रूटीन थी। ऐसा लग रहा था हम कोई कॉलेज के स्टूडेंट हैं कि बस जो उन्होंने हमें कह दिया कि भाई आप लोगों ने 7 बजे यहाँ पे होना है ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम लोग जो है ना पूरे टाइम से वहाँ पहुँचे हुए होते थे। तो बिल्कुल एक जो हमारे गाइडर थे ना, वो हमें जब गाइड करते थे तो हम लोग ऐसे फॉलो करते थे जैसे हम कोई स्कूल या कॉलेज लाइफ में हम लोग फॉलो करते थे अपने टीचर्स को। तो बस एनीवेज यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट था ना, वो था ऑमलेट और छोले की तरकारी, चाय और पराठे। तो तकरीबन हम लोग ये नाश्ता कर करके ना तो अब बोर हो चुके थे। सेम ही नाश्ता हम लोग को मिल रहा था और छोलों से तो यकीन करें नफरत हो गई है छोले खा खा के ना। तो मैंने कहा अब घर जाके जो है ना, हमने छोले बनाने वाली नहीं हूँ कुछ टाइम तक ना। तो एनीवेज फिर हम लोग चले गए अपनी जो है मंजिल की तरफ। और आज जो है ना, हमने 2 प्लेसेस विज़िट करनी थी और इंतहाई खूबसूरत प्लेसेस हम लोगों ने विज़िट करनी थी। तो एक तो है हमारा मंथोका वाटरफॉल, इंतहाई खूबसूरत है। अगर आपने ये जो है विज़िट नहीं किया ना, तो आपका जो ट्रिप है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। और जब भी अगर आप लोगों का जाना हो तो आपने यहाँ ज़रूर जाना है। तो बस हम लोग चले गए थे और बीच में जो है कच्चे और पक्के मकानात आ रहे थे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और साथ में इस तरह की जो है रोड भी आप लोगों को एडवेंचर टाइप के नज़र आ रहे हैं। तो अच्छे भी रोड थे और इस तरह के ख़तरनाक रोड भी थे। ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है कि हम लोगों ने यहाँ पे दुनिया जो है, हमने पाकिस्तान घूमा और बच्चों को भी साथ घुमाया, क्योंकि बच्चों को भी हमें ये चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बच्चों को भी आइडिया हो ना कि हमारा पाकिस्तान कैसा है, कितना इंतहाई खूबसूरत है। और ये कि बस फिर हम लोग चले गए अपनी प्लेस की तरफ। और यहाँ पे आपको रास्ते में जगह जगह जो है ना खुबानी के पेड़ नज़र आएंगे। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थे ना, जितने भी पेड़ आप लोगों को यहाँ पे साइड में नज़र आ रहे ना, यहाँ पे खुबानी ही नज़र आ रही थी। और इतनी थी कि नीचे भी गिरी हुई थी। और बाज़ लोगों को मैंने जो है ना इस तरह से देखा कि वो खुबानी को जो है ना उसकी गुठली निकाल के उसे ड्राई करने के लिए उन्होंने फैला के रखी हुई थी। जो हम लोग ड्राई फ्रूट में नहीं खाते खुबानी सूखी हुई, जिसका हम लोग मीठा भी बनाते हैं, खुबानी का मीठा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि ये लोग जो है ना, जो खुबानी गिर जाती थी ना, उसे उसकी गुठलियाँ निकाल के तो उसे ये लोग सुखा लिया करते थे और पैकिंग करके फिर सेल करते थे। अच्छा जी, अब बातों बातों में हमारी जो जगह है मंथोका वाटरफॉल वो आ गया था। और यहाँ पे हमें टिकट बाय करना था, 200 मेरे ख्याल में पर पर्सन था। तो वो हम लोगों ने पैसे दिए यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया, इसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है यहाँ पे। तो बस हमारी एंट्री जो है वो हो गई है और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। आगे आगे चलते जाइए, मज़ा आने वाला है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ठंड नहीं है। बच्चों को हमने बिल्कुल हल्के से कपड़े पहनाए हुए थे कि यार यहाँ पे ठंड नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पे आए ना वाटरफॉल के करीब, तो फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर बच्चों को हमने एक्स्ट्रा सूट और पहना दिए ताकि वो कवर हो जाए, बीमार ना हो। और वैसे ही ऐसा होता है कि नॉर्मली हम लोग घर में जब होते हैं तो बच्चों को ठंड लग जाती है, बीमार हो जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर आए, इतना शदीद जो है ठंड थी, ठंडा पानी था, लेकिन बच्चे जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट रहे, ना कोई बीमार हुए ना कोई कुछ। ये पता नहीं क्या माहौल का था या पानी का मसला था, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी उसमें बीमार नहीं हुआ अच्छा जी, जो है इसका नाम भी मेंशन है। और ये वाटरफॉल आप देख सकते हो, इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और इतना क्राउड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ऐसा लग रहा था कि जंगल में मंगल हो गया है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए थे, कितनी बसेस जो है मैंने देखी यहाँ पे, यानी इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे, आपको सब टूरिस्ट ही नज़र आ रहे हैं देखें। तो आगे भी बहुत सारे टूरिस्ट आप लोगों को नज़र आएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। हम लोग जो है ना, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी सेल्फीज़ ली। और आप लोगों को पता है कहीं बैठे और कुछ खाएं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता तो फिर बच्चों के लिए कैंटीन में आयशा के बाबा कुछ लेने चले गए थे। यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया सिवाय कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह केक्स के। तो बस वो हम लोगों ने लेके यहाँ पे खाया और बच्चे कर रहे थे यहाँ पे इंजॉय।
पानी देखें कितना साफ़ और शफाफ है और इंतहाई ठंडा था ना। तो हम लोग ने यहाँ पे एंजॉय किया, फिर आगे चले गए वाटरफॉल के पास और वहाँ जाके हम लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई। ज़्यादा आगे नहीं गए क्योंकि ठंड लग जानी थी, पानी में हम लोग खड़े नहीं हुए थे। अच्छा, वहाँ जाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ये ब्रिज बना हुआ है जो बीच में है, और ये इतना कोई हिल रहा था ना कि, और लोग क्राउड आप देख सकते हो कि जो है ना यहाँ पे इतने सारे लोग इस पे आ रहे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे 10% से ज़्यादा जो है ना इस पे नहीं आएंगे वरना ये गिर भी सकता है। तो खैर यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डर रहे थे, फिर उनको वापस लेकर आ गए। लेकिन मैं और आयशा के बाबा जो है ना, हमने कहा कि हम लोग जाते हैं बच्चों को छोड़ के। फिर हम लोग आगे चले गए यहाँ पे और सेल्फीज़ ली, और वहाँ पे इतनी कोई खूबसूरत बतखें जो थी नज़र आ रही थी, जिनको हम लोगों ने चॉकलेट्स भी खिलाई, ये देखें। अच्छा, बारिशों के मौसम में ना यहाँ पे वाटरफॉल पे की तरफ आना ना इंतहाई ख़तरनाक भी होता है ना। तो जो है हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ सेल्फीज़ अगर खिंचवाई और फिर साइड हो गए, क्योंकि बरसात भी जो हल्की फुल्की हो रही थी और मौसम का भी मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये बतख थे जिनको आयशा के पापा जो है ना चॉकलेट खिला रहे थे, और उसके बाद जब ये भागी ना हमारे पीछे तो हमने भी दौड़ लगा ली। दौड़ लगा के हम लोग भी अपनी जगह पे आ गए और वापस अपनी जगह पे आके बैठ गए थे। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने एंजॉय किया, चिल हुए, और उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट था ना वो था कोल्ड डेजर्ट। तो ये नाम तो इसका कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे इंतहा की गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि मैंने कह दिया था, मैंने कहा मैं जो ना यहाँ से नहीं उतरने वाली क्योंकि मैं बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो हम लोग बस में ही बैठे रहे, हम लोग बाहर नहीं आए। और आयशा के बाबा गए बाहर, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई। अच्छा जी, यहाँ पे जाने के लिए ना ये एक ब्रिज आता है, तो इसको क्रॉस करने के बाद फिर हमारा कोल्ड डेजर्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये सर्दियों में इंतहाई जो है ना यहाँ पे ठंड होती है, और इतना अभी गर्म हो रहा था, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे बर्फ़ वगैरह भी होती है शायद, आई थिंक। तो खैर इतना तो हमें इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ भी आए और इस जगह को भी देखा, लेकिन हमारे मतलब की जगह नहीं थी। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, और ये देखें यहाँ पे कितनी सारी बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कार्स हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पैरामोटो ग्लाइडिंग जो है यहाँ पे हो रही थी, और इसके चार्जेस इंतहाई हाई थे। तो आयशा के बाबा का बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं भी यहाँ पे करूँ, लेकिन पैसों में बात नहीं बनी। और यकीन करें कि 12,000 उन्होंने कहा था कि इसके होंगे, और डिस्काउंट के साथ 10,000। और बस ये कि फिर आयशा के बाबा ने कहा नहीं यार बस सही है, देख लिया यही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा रेट जो है ना इसके हाई थे, हमारे हिसाब से नहीं है। तो बस फिर हमने एंजॉय किया। यहाँ पे राइडिंग वगैरह भी थी, सब जो बाइक्स की राइडिंग वगैरह कर रहे थे वो की सबने। तो बस थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ स्टे किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना यहाँ पे। तो अभी आप लोगों को बार्गेनिंग भी दिखाऊंगी कि हस्बैंड गए थे और यहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह उन्होंने की है, क्या हुआ है क्या नहीं, सब आप लोग को यहाँ पे सुनने को मिले। ये कर रहा है। अच्छा, ये इधर सर क्या टिकट है? जी सर, पैरामोटर ग्लाइडिंग सर 12,000 ईच पर्सन। 12,000 जी। अच्छा, और डेजर्ट सफारी है सर रेंगुलर जी, फैमिली जाती है 4 पर्सन, तो कोई डिस्काउंट है इसमें? उसका 10,000। अच्छा, बाबा इसको हमको हमें कंट्रोल करना होगा। बोलो देखो वो वाला, वो तो खतरनाक लग क्या? रहा है मुझे वो वाला। बाबा इससे चलता है, ये कौन सा है? 12,000 रुपये पर पर्सन इसका टिकट है। और बहुत मजे की गई 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 ये बंदा साथ बैठ के चला रहा है।
तो आप लोगों ने देखे यहाँ के रेट कितने हाई थे ना, और बिल्कुल भी सीधे तरीके से बात ही नहीं कर रहे थे डिस्काउंट करने की। तो उनके चेहरे पे था ही नहीं कि डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि इन लोगों का सीज़न चल रहा था। तो उन लोगों ने इस चीज़ को, इसी चीज़ में ये लोग जो है ना अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग चले गए अपने होटल की तरफ। आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि यहाँ के प्राइस क्या हैं और कितने चार्जेस यहाँ पे लेते हैं। तो आप लोग भी जब यहाँ पे आए तो उसी हिसाब से अपना मूड बना के आइएगा। बाकी राइडिंग वगैरह के चार्जेस तो मेरे ख्याल में वो कम ही थे। खैर उसके बाद हम लोग आ गए अपने होटल में यहाँ पे, और थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया। फिर हम लोगों को हुई चाय की तलब। तो इस होटल में चाय का तो कोई वो नहीं था, लेकिन सामने एक होटल था, तो फिर वहाँ हम लोग चले गए। हमने चाय और केक वगैरह, चाय बिस्किट वगैरह हम लोगों ने पी, क्योंकि इतनी थकन के बाद फिर आपको चाय मिल जाए ना मज़ेदार सी, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो ये हमारा होटल का बाहर का व्यू है, और हम लोग सब जा रहे थे चाय वगैरह पीने। चाय पी, और साथ ही एक और जो है ना होटल था, तो वहाँ पे चाय मिल रही थी, और यहाँ पे भी खुबानी के पेड़ वगैरह थे। हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया, थोड़ी देर बैठे, और यहाँ इतनी इंतहाई खूबसूरत थी जगहें, सारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सारे जितने भी होटल्स थे ना बहुत खूबसूरत थे स्कर्दू के। तो बस ये है हमारा रूम, और ये रात का टाइम है। हम लोग आ गए थे घर, यहाँ पे, और घर पे कह रही हूँ होटल में। फिर यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने अपने आप को फ्रेश वगैरह किया। फिर हो गया हमारे खाने का टाइम, यानी डिनर का टाइम। तो बस हमारा यहाँ पे सब वेट कर रहे थे, और ये हमारी बस है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। तो बस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आज का व्लॉग आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।